नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि दिल्ली की जिस गद्दी को लेकर राजनीतिक पार्टियों में चुनावी घमासान जारी है, उनमें सबसे अहम है जातिगत समीकरण, जिसको हर पार्टी भेदना चाहती है और अपना चुनाव मुकम्मल करने में जुटी है। यूपी की 80 सीटों वाला ये राज्य सत्ता का फैसला हर बार की तरह इस बार भी करेगा। इस बार सत्ता पर काबिज जोड़ने के लिए बीजेपी ने जहां छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ किया, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन मोदी की हैट्रिक को चुनौती देने के लिए कमर कस रहा है। हालांकि 2014 में मोदी को जमकर सफलता मिली, लेकिन 2019 में बसपा सपा गठबंधन ने लोकसभा चुनाव से बीजेपी को यूपी में मोदी फैक्टर पर कुछ ब्रेक लगाए थे। दोनों दलों की गठबंधन ने 15 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को चुनौती पेश की थी। इस चुनौती में यूपी में कुछ सीटों पर मोदी फैक्टर फेल भी साबित हुआ। मोदी लहर के बाद भी 2019 में यूपी की सहारनपुर सीट पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। मुस्लिम बाहुल माने जाने वाले ये सीट कभी कांग्रेस और फिर सपा बसपा का गढ़ मानी जाती है। सहारनपुर सीट पर पिछले चुनाव की बात करें तो बसपा प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने बड़ी जीत दर्ज की थी, क्योंकि सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन था। दूसरे नंबर पर बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा रहे थे, जिनके खाते में 4,91,722 वोट गए थे। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 20,000 वोटों का झटका लगा था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। सहारनपुर सीट पर भाजपा की इसलिए भी नजर है, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस के सिर पर इस सीट की जीत का सेहरा बंधा है। 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का ही सीट पर दबदबा रहा। इस सीट से 2 बार अजीत प्रसाद और 2 बार सुंदरलाल सांसद चुने गए हैं। 1984 में भी कांग्रेस ने वापसी करते हुए सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2004 में सपा तो 2009 में बसपा ने यहां जीत का परचम लहराया था। 2014 की मोदी लहर में जरूर बीजेपी का कमल इस सीट पर खिला था, लेकिन 2019 के चुनाव में विपक्ष ने सहारनपुर सीट को भाजपा से छीन लिया। सहारनपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग हैं, उनकी संख्या 35% से ज्यादा है। इस सीट पर दलित फैक्टर भी मायने रखता है और उन पर बहुजन समाज पार्टी की मजबूत पकड़ है। गुज्जर, सैनी जैसी जातियों की भी निर्णायक भूमिका इस सीट पर मानी जाती है, जो तय करता है कि किस पार्टी की मोहर इस लोकसभा सीट पर लगनी है। फिलहाल किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते इस सीट पर नहीं खोले, लेकिन भाजपा के लिए सहारनपुर लोकसभा को भेदना इस बार भी आसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब इन सीटों पर पार्टियां कौन से प्रत्याशी पर दाव खेलेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मौजूदा हालातों पर अगर गौर करें तो समीकरण 2019 वाले ही बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक मैदान में दावेदार के तौर पर इमरान मसूद, बसपा से लोकसभा प्रभारी माजिद अली तो भाजपा से पूर्व सांसद राघव लखनपाल हारी हुई पारी को जीतने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा न होने से जनता ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। आने वाले समय में सहारनपुर की तस्वीर साफ होगी कि ऊंच किस करवट बैठेगा। सत्ता की परख के लिए गौरव सैनी की रिपोर्ट।